सोचो, एक टाइम था जब कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटर जैसे काम करता था। टेक्स्ट, नंबर्स, बेसिक स्क्रीन्स। और उस टाइम पे ग्राफिक्स एक लग्जरी थी। आज ग्राफिक्स रियलिटी बन चुकी है और इस रियलिटी के पीछे एक नाम बार बार आता है, एनवीडिया। आज हम बात करेंगे एनवीडिया के जीपीयूज की नहीं, सिर्फ गेमिंग की नहीं, सिर्फ एआई हाइप की भी नहीं। आज हम बात करेंगे एनवीडिया के राइज की साइकोलॉजी की। कैसे एक कंपनी फ्यूचर के लिए तैयार थी जब दुनिया अभी प्रेजेंट में अटकी हुई थी। हेलो, वेलकम बैक टू नॉक्ट्रा। और आज का सवाल सिंपल है, एनवीडिया सबसे आगे कैसे निकल गई? It's the most extraordinary thing, Bill, that a normal dishwasher busboy could grow up to be this. There's no magic. It's just 61 years of hard work every single day. I don't think there's anything more than that. We knew that deep learning could be a lot larger. Which is the reason why we pivoted the whole company behind it. So, humanoid robots, my friends. The ChatGPT moment for general robotics is just around the corner. At some point, you have to believe something. We've reinvented computing as we know it. What is the vision for what you see coming next? We asked ourselves, if it can do this, how far can it go? How do we get from the robots that we have now to the future world that you see? Everything that moves will be robotics, and it will be soon. Our brand new GeForce RTX 50 series Blackwell architecture. The GPU is just a beast. सब कुछ शुरू होता है गेम्स से। 1990s के एंड में जब गेम्स सिर्फ पिक्सेल्स थे, तब एक प्रॉब्लम थी। सीपीयू सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था। ग्राफिक्स हैवी हो रहे थे, फ्रेम्स स्लो हो रहे थे। और यहीं एनवीडिया ने बोला, लेट द सीपीयू ब्रीथ। ग्राफिक्स के लिए अलग ब्रेन बनाते हैं। यहीं से जीपीयू का कॉन्सेप्ट आता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एक ऐसा प्रोसेसर जो एक काम पे फोकस नहीं करता, बल्कि हजारों छोटे काम एक साथ करता है। गेम्स स्मूथ हुए, वर्ल्ड्स रियलिस्टिक हुए और एनवीडिया गेमिंग का किंग बन गया। पर यहीं पे मोस्ट कंपनीज कंफर्टेबल हो जाती हैं, एनवीडिया नहीं हुई। उन्होंने एक चीज नोटिस की, जीपीयूज सिर्फ ग्राफिक्स के लिए फास्ट नहीं होते, जीपीयूज पैटर्न समझने में भी अनबीटेबल होते हैं। और ये एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक फ्यूचर सिग्नल था। अब यहीं से स्टोरी टर्न लेती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को चाहिए मैसिव डेटा, रिपीटेड कैलकुलेशंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, और सीपीयूज इसके लिए स्लो थे, पर जीपीयूज परफेक्ट फिट। एनवीडिया ने सोचा, अगर एआई आया तो उसका इंजन हम बनाएंगे। और जब बाकी कंपनीज सिर्फ हार्डवेयर बेच रही थीं, एनवीडिया एक इकोसिस्टम बना रही थी। उन्होंने सिर्फ चिप्स नहीं बनाए, उन्होंने बनाया कूडा सॉफ्टवेयर लेयर, एआई फ्रेमवर्क्स, डेवलपर टूल्स, रिसर्च पार्टनरशिप्स। सिंपल वर्ड्स में एनवीडिया ने एआई के लिए रोड्स, मैप्स और रूल्स सब बना दिए। और जब एआई बूम आया, चैटबॉट्स, इमेज जनरेटर्स, सेल्फ ड्राइविंग टेक, गेस व्हाट, उन सब को चलाने के लिए एनवीडिया चाहिए थी। यहीं से एनवीडिया सिर्फ गेमिंग कंपनी नहीं रही, वो बन गई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। जैसे ऑयल 20th सेंचुरी का पावर था, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल एज का, वैसे ही कंप्यूट पावर फ्यूचर का ऑयल, और एनवीडिया उसका सप्लायर। अब बात करते हैं डिमांड और कंट्रोल की। बिग टेक कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सबको एआई चाहिए था, सबको जीपीयूज चाहिए थे। पर जीपीयूज कॉम्प्लेक्स होते हैं, टाइम लेते हैं, लिमिटेड होते हैं। डिमांड स्काई हाई, सप्लाई लिमिटेड। रिजल्ट, एनवीडिया की वैल्यू एक्सप्लोड हो गई। पर यह सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यह परसेप्शन का गेम भी है। लोग एनवीडिया को कंपनी की तरह नहीं देखते, लोग एनवीडिया को इनएविटेबल समझने लगे। और जब कोई चीज़ इनएविटेबल लगने लगे तो इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स, गवर्नमेंट्स सब उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। और यहीं पे सीईओ का रोल आता है। जेनसन हुआंग, लेदर जैकेट, काम वॉइस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग।
वो क्वार्टरली प्रॉफिट की बात नहीं करता, वो बात करता है AI फैक्ट्रीज, डिजिटल ट्विन्स, ऑटोनमस सिस्टम्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स। बेसिकली वो फ्यूचर को विजुअलाइज करता है और दुनिया उन विजन्स को फॉलो करती है। पर एक इंपॉर्टेंट बात, एनवीडिया का राइज ओवरनाइट नहीं हुआ। इसमें डेकेड्स का पेशेंस है, रिस्की बेट्स हैं, ईयर्स ऑफ लॉसेस भी हैं। जब AI मेनस्ट्रीम नहीं था, एनवीडिया इन्वेस्ट कर रही थी। जब लोग मजाक उड़ा रहे थे, एनवीडिया क्वाइटली बिल्ड कर रही थी। इसलिए जब AI वेव आई, एनवीडिया रेडी थी। बाकी कंपनीज रिएक्टेड, एनवीडिया ऑलरेडी पोजिशन्ड थी। और यहीं पे एक नॉक्ट्रा थॉट आता है, द फ्यूचर डजंट रिवॉर्ड स्पीड, इट रिवॉर्ड्स प्रेपरेशन। एनवीडिया फास्ट नहीं थी, एनवीडिया रेडी थी। आज एनवीडिया गेम्स चलाती है, डेटा सेंटर्स चलाती है, AI मॉडल्स ट्रेन करती है, रिसर्च को पावर करती है। और कल शायद एनवीडिया वही कंपनी होगी जो डिसाइड करेगी कि मशीन्स कैसे सोचेंगे। तो जब नेक्स्ट टाइम आप एनवीडिया का लोगो देखो या GPU का नाम सुनो, याद रखना, एनवीडिया डिडंट विन बिकॉज इट वॉज लकी, इट वन बिकॉज इट वेटेड लॉन्गर देन एवरीवन एल्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट नॉक्ट्रा वीडियो में। अंटिल देन, फ्यूचर को प्रिडिक्ट मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। बाय।